जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 2.1 अपने 10th क्लास की फिनिश कर दी है। 2.2 आज चलेगी। 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2.2 का आज इस पूरे वीडियो में कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, क्योंकि अगर जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2.2 में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। इन आपको समझना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, यानी जीरोज क्या होती है, कंप्लीट आप जीरोज के बारे में बताऊंगा। तो देखो, किसी भी पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, उसका जीरोस कैसा निकाला जाता है पहले ये सीखेंगे। निकाला कैसे जाता है? अब तक तो कैसे निकालते थे, एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, -1 पुट कर लिया, -2 पुट कर लिया, फिर पता लगाते थे कि ये जीरोस है या नहीं। लेकिन इस बार मैं आपको निकालना बताऊंगा। देखो कैसे करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे पी एक्स 3x+2, ये आपके पास कोई इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है। इसमें आपको क्या निकालना है? इसके जीरोस निकालना है। अब जीरोस पहले कैसे निकालते थे? एक्स की वैल्यू को -1, -2, -3 ऐसे पुट करके निकालते थे। लेकिन इस बार आपको ऐसा निकालने के बजाय पूरे पैटर्न से बताया जाएगा। तो कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस निकालना हो तो जो पोलिनोमियल स्टार्टिंग में दे रखा है तो इसको जीरो मान लेना। इसको क्या मान लेना आप? जीरो। इसके जीरोस निकालना हो तो इसके जीरोस निकालना तो इसको क्या मानेंगे? जीरो। ठीक है। और अब ये जीरो हो गया तो 3x+2 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसके बराबर क्या होगा? जीरो। अब x की वैल्यू निकाल लेना, वो आपका क्या होगा? जीरोज होगा। तो देख के निकालते हैं। तो 3x ये इधर है, ये प्लस का 2 है, ट्रांसपोजिंग किया, माइनस का 2 आ गया। तो x की वैल्यू -2/3, ये 3 मल्टीप्लाई में किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। यानी ये क्या है? जीरोज है। किस पोलिनोमियल का? इस पोलिनोमियल का। तो चेक करते हैं कि जीरोज है या नहीं। तो 3x की मल्टीप्लाई कितना है? -2/3 प्लस में 2, तो p की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी रहेगी? -2/3। ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा? -2, और इधर +2। -2 को +2 से कैंसिल आउट किया, क्या आया? जीरो। यस, आपका आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है? ये जीरोज है। ऐसे आप किसी का भी जीरोज निकाल सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन है x² प्लस में 3x+2, ये आपके पास क्या है? कोई भी, अब की बार किस कौन सी थी? लीनियर ली थी अपन ने। इस बार कौन सी ले ली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ले ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले वही प्रोसेसिंग मैंने बताई थी, इसको क्या मानेंगे अपन? जीरो। तो लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यानी इसके बराबर क्या होगा? जीरो। x² प्लस में 3x+2 इक्वल टू जीरो। अब इसका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से आप क्या कर लोगे? फैक्टराइज। तो x² देन 2x प्लस में x प्लस में 2। बोलो हुआ नहीं हुआ? मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तो कॉमन लिया तो x+2, और यहां पर कॉमन लिया तो x+2। क्या आया? x+2 और x+1 इक्वल टू जीरो। x+2 के बराबर ये आप क्या करोगे? आप x+2 के इक्वल भी आप क्या रखोगे? जीरो पुट करोगे। और x+1 के इक्वल भी आप क्या पुट करोगे? जीरो पुट करोगे। यानी x की वैल्यू इससे क्या आई? -2, और इससे x की वैल्यू क्या आई? -1। यानी -2 और -1 क्या है? इसके जीरोज है। कि सर हम कैसे मान ले इसके जीरोज है? इसको भी प्रूव कर दो। तो x की वैल्यू जहां पर x है वहां पर -2 पुट कर दो। पहले -2 पुट करते हैं, तो वो अगर जीरो आ गया उसका आंसर तो वो जीरोज है, नहीं आया तो जीरोज नहीं है। तो इधर देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू को पहले मैं क्या पुट कर रहा हूँ? -2। तो नहीं, x की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय -2, जहां पर x है वहां पर -2 पुट कर रहा हूँ। -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस में 2, 4 और 2 6, 6 - 6 इक्वल टू 0। यस, जीरो आ गया। यानी -2 क्या है? इस टर्म का क्या है? जीरोज है। अच्छा जी, अब -1 भी पुट कर लेते हैं। वैसे है जीरोज, मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको। तो x की वैल्यू -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई 3, प्लस में 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 में से 3 सेपरेट किया, कितना आया? 0। बोलो हुआ ही नहीं हुआ? यानी x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1, ये दोनों क्या है? जीरोज हैं। किस इक्वेशन के, यानी किस पोलिनोमियल के? इस पोलिनोमियल के क्या है? आपके जीरोज हैं। आपको जीरोज निकालना आ गया, क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और जो भी आपका प्रोसेस होगी वो आप करते रहोगे। लीनियर इक्वेशन के लिए प्रोसेसिंग ये है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोसेसिंग आपकी ये रहेगी। अब सर ये तो जीरोस तो हमको निकालना आ गया, लेकिन आपको एक जीरो के बीच में कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या चीज है? सर एक वर्ड आया कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब सर हम जीरोज तो जान गए, हम जीरोज तो जान गए, जीरोज क्या चीज है। अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी तो आप कोफिशिएंट भी जानते हो। जैसे ये पूछूं इस इक्वेशन में, यहां पर मैं पूछ लूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है। मैं यहां पर पूछ लूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। तो यानी एक्स स्क्वायर से सर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं पूछ ली यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3। मैं यहाँ पूछ लूँ 3 का कोफिशिएंट क्या है, यानी 3 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स, यानी 3 का कोफिशिएंट एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 3। यानी जिस नंबर का भी कोफिशिएंट अपन पूछते हैं, यानी उस नंबर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कोफिशिएंट का मतलब ये होता है। तो आपको कोफिशिएंट के बारे में पता चल गया, जीरोस के बारे में पता चल गया। आप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है, आपको जीरोस तो निकालना आ गया, ठीक है, और कोफिशिएंट पता चल गया। अब देखिए relationship between coefficient and zeros of quadratic polynomial, फोर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे लिख लिया, फोर, यानी आपको जीरोस और किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अब आपको मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लेता हूं, उसे क्या मानता हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैंने क्या मान लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लिया, या इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल मान लो, इक्वेशन मान लो। तो वापस फिर इक्वेशन बना देते हैं अपन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। पोलिनोमियल मानते तो उसे इक्वेशन बना लेते 0 मानकर, बात तो वही है। आपने क्या मान लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस पता लगाइए, सर इसके जीरोस तो होते नहीं है, नंबर्स होते तो अपन पता लगा लेते, लेकिन इसके जीरोस नहीं होते हैं, तो मैं अपनी मर्जी से मान सकता हूं। देखो मेरे को जीरोस, कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, बी का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, ध्यान रखना यहां पर कोफिशिएंट पूछ, ये कोफिशिएंट है ए बी सी, और जीरोस अपन इसके निकालेंगे, तो मैं इसके जीरोस मान लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic equation। अगर ये नंबर की फॉर्म में होते तो अपन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके इनके जीरोस निकाल सकते थे, लेकिन ये नंबर की फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म है। अब इसके मिडिल स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकता, तो मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस मान लेता हूँ। अब यानी दो जीरोस का मतलब अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 आई, मैंने माना इसको, अल्फा और बीटा को इसके जीरोस बोला है, अल्फा व बीटा को इस इक्वेशन का जीरोस बोला है। इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या होगी, 0 होगी। बीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर उसकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जीरोस होगी, ध्यान रखना, समझ गए। इसका मतलब 0 होगी, कंप्लीट 0 वैल्यू आएगी, कंप्लीट 0 वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, अब देखो यहां पर क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, इनके क्या आए थे, x प्लस 2 और x प्लस 1, इसके क्या थे, क्या थे, इसके जीरोस थे। अब इनके जीरोस कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1, निकाला तो नहीं निकाला तब भी अभी आपने। अगर मैं वापस इनको इधर लेके आऊं, यानी x की वैल्यू कितनी थी, -2, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, -1, तो यहाँ पर भी अल्फा और बीटा 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है, अल्फा, और x की वैल्यू कितनी है, बीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
अरे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पर इसके मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज किया, इसके फैक्टराइज करने के बाद इसके इक्वल टू 0 रखा, यानी x की वैल्यू कितनी है, x से x की वैल्यू -2 और इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1, यानी -2 और -1 क्या है, इसके जीरोज हैं। -1 और -2 के इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह मैंने इस इक्वेशन के लिए अल्फा व बीटा क्या माने, जीरोज माने, यानी अल्फा व बीटा की वैल्यू इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो यानी कंप्लीट क्या होगा, 0 होगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी है, अल्फा, और x की वैल्यू कितनी है, बीटा, यही तो है। तो यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस अल्फा को इधर लेके आऊंगा तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और इस बीटा को इधर लेके आऊंगा तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इधर से मैं ये नंबर इसको कंपेरिजन करते हुए चलूंगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। आपके पास इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। सर ये कैसे लिख दिया, अब देखिए आप, इसके बराबर इसको सोल्व किया अपन ने, ये लिखा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इक्वल टू, इसको सोल्व करने पर ये आया, तो यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, यानी x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके बराबर है। सर ये इक्वल कैसे है, ये तो अलग है, ये अलग है। इन तीन देखो, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना, वापस यही टर्म आएगी क्योंकि जीरो से निकाला है। इसी तरह इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगी, मानेंगे अपन। सर आएगी तो नहीं, दिखने में नहीं आ रही, लेकिन अपन मानेंगे। मैं ये सारी प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, मेरे को रिलेशन निकालना है किनके बीच में, कोफिशिएंट, यानी ए बी सी ये कोफिशिएंट है, और जीरोज यानी अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन क्या होगा वो लास्ट में आएगा, अभी नहीं बताऊंगा। इसी तरह इन दोनों के बराबर लिख सकते हैं इससे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इनको मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइन एक्स को माइनस बीटा से तो एक्स बीटा, माइनस का माइनस अल्फा को एक्स से तो माइनस का एक्स अल्फा, माइनस अल्फा को प्लस बीटा, सॉरी माइनस बीटा से प्लस अल्फा बीटा, ये किया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम देता हूं, फर्स्ट अभी बाद में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं इस आरएचएस टर्म को कॉमन लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस में, इसमें कॉमन क्या रहा है, माइनस का एक्स, बोलो है ही नहीं, माइनस का एक्स, और अल्फा प्लस बीटा बचेगा अंदर, प्लस में अल्फा बीटा, बोलो बचा ही नहीं बचा। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस पूरी टर्म को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं, इस पूरी टर्म को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं। तो सर ये के क्या है, हमें आप बताइए, आप के से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन के क्या चीज है, तो के की वैल्यू को मैं मान लेता हूं 1, क्योंकि के इक्वल टू 1, सिंस के इक्वल टू 1। अब सर के की वैल्यू को 1 मान रहा हूं, के की वैल्यू 1 माना और 1 को पूरे से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। इसलिए के की वैल्यू को मैं 1 पुट कर रहा हूं और के यहां पर रख दूंगा। अब इस के को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, इनसाइड। नोट कीजिए, पहले यहां तक आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग दोबारा से बताऊंगा। हो गया होगा, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे मेरा कोई यूज हो जाएगा यहाँ पर। क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, के को मैं पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो के एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस में के इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, के एक्स अल्फा प्लस बीटा, के इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो के अल्फा बीटा, बोलो आया नहीं आया। अब क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद आपको इक्वेटिंग करना है, इक्वेटिंग का मतलब आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर वाले टर्म से, एक्स वाली टर्म को एक्स वाले टर्म से, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से इक्वेटिंग करना है। अब देखो कंपैरिजन कब कैसे होता है, घोड़ों का घोड़ों से, गधों का गधों से कंपैरिजन होता है, इंसानों का इंसानों से होता है। ऐसे थोड़ी है कि घोड़े का कुत्ते से, कुत्ते का घोड़े से कंपैरिजन कर देंगे, इंसानों को जानवरों से कंपैरिजन कर देंगे, नहीं करेंगे। कंपैरिजन सेम नंबर से कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना
ठीक है, तो यानी इक्वेटिंग इक्वेटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की आपको कंपैरिजन या इक्वेटिंग करने पर यानी ए ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो यानी ए एक्स स्क्वायर बराबर में के एक्स स्क्वायर, हुआ ही नहीं हुआ, इसके बराबर, इसका कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब बराबर रख दिया। बी एक्स किसके बराबर है, माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा के, बोलो है या नहीं। और सी किसके बराबर, के अल्फा बीटा के, बोलो। एक्स स्क्वायर वाले टर्म का एक्स स्क्वायर वाली टर्म से कंपैरिजन, एक्स वाले टर्म का एक्स वाले टर्म से कंपैरिजन, कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म से कंपैरिजन। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ए के बराबर के आया, क्या आया, ए के बराबर क्या आया, के। यहां पर एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो बी इक्वल टू क्या आया, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी के बराबर के अल्फा बीटा, यानी यहां पर कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए आप इसको उठाइए, माइनस के अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या है, बी है, आपने इस टर्म को उठाया, यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, इस माइनस के को उधर लेके जाऊंगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, नहीं जाएगा। और अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस का, सॉरी बी माइनस, यहाँ पर माइनस ऐसे करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ माइनस बी ए। के की वैल्यू क्या है, के को ए बोल सकते हैं, ए को के बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ए पुट कर दूं के की जगह, क्योंकि ए की वैल्यू के है, के की वैल्यू ए है, तो के की वैल्यू कितनी है, ए है, तो मैंने यहाँ पर ए पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर इसको देखो, सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, इसको उठाता हूं मैं, तो के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, यहां पर के मल्टीप्लाई में है, यहां पर के मल्टीप्लाई में है, तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, के मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में। और के की वैल्यू क्या है आपके पास, के की वैल्यू क्या है आपके पास, ए है, के की वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखो दो टर्म है आपके पास, क्या है, दो टर्म है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो सी अपॉन ए। अब देखिए आपने कंपेरिजन ये सारी चीज की, अल्फा और बीटा अपने क्या थे, अल्फा बीटा अपने क्या थे, सम, अल्फा बीटा क्या थे, जीरो थे, जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा बोल सकते ना, अल्फा बीटा सम जीरोज थे, उनका क्या कर दिया, सम कर दिया, क्या आया, माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। और अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी अपॉन में, यानी जीरोज का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सी अपॉन में ए। अब अल्फा और बीटा जीरोज थे, और बी और ए क्या थे, यहां पर ऊपर देखो क्या थे, ए एक्स स्क्वायर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यहां पर ए बी सी क्या थे, कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी, सी कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा बीटा जीरोज, ए बी कोफिशियंट, अल्फा बीटा जीरो, सी ए कोफिशियंट। आप क्या निकाले थे, रिलेशन किसमें, जीरोज में और कोफिशियंट में, तो जीरोज और कोफिशियंट के बीच में रिलेशन निकला या नहीं निकला, यानी क्या निकला, यानी कोई भी दो जीरोज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं, मैक्सिमम टू, कोई भी दो जीरोज का ऐड करेंगे तो उनका किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन में, यानी बी एक्स के कोफिशियंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, कोई भी दो जीरोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ये इसके बीच में क्या निकालना था, रिलेशन, और आपने क्या निकाल दिया, रिलेशन। और 2.2 में ये दो फॉर्मूला ही काम में आएंगे, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा था, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया, ये चीज है समझने की, नोट कर लीजिए। हो गया, ये चीज आपके समझ में आ गई, सबसे ज्यादा काम आने वाली ये चीज है। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।